जब जीवन में आप असफल होने लगिएगा ना, तो आप मत घबराइएगा। आप ये देखिएगा कि इसी क्षेत्र में और कितने लोग कैसे सफल हुए हैं, उनके बारे में जानिए, उनकी बायोग्राफी पढ़िए, पुनः हिम्मत कीजिए और पुनः जो है उस रास्ते पे चलने का प्रयास प्रारंभ कर दीजिए। तो आप देखिएगा कि दोबारा स्वतः ही आप मोटिवेट होइएगा और फिर से जो है उस रास्ते पे चलने का प्रयास कीजिएगा। आप सोचेंगे कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सब कुछ करता तो मनुष्य है ही है और आप भी एक मनुष्य हैं। बस कोई कभी कभी हिम्मत हार जाता है, कुछ लोग उम्मीद के सहारे जीवित रहते हैं और उस कर्म को करते हैं। तो आपको उम्मीद नहीं, कर्म पे विशेष भरोसा करना है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं सिंह लगन और सिंह राशि वाले फरवरी माह का आपका पूरे के पूरे मासिक राशिफल को लेकर के मैं आपको बताऊंगा सिंह लगन और सिंह राशि वाले फरवरी माह में कैसा रहेगा आपके जीवन का हाल, कौन कौन से महत्वपूर्ण गोचर के योग जो हैं आपको देंगे सफलताएं, और कौन सा सावधानी आपको रखना चाहिए और किन किन क्षेत्र वालों के लिए क्या रहने वाला हाल, सभी चीजें बताऊंगा। करियर से लेकर के वेल्थ से लेकर हेल्थ से लेकर के A to Z। आपको बस स्थिर मन से सुनना है और जो मैं उपाय बताऊंगा उसका उपाय करना है। बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। प्रिय सिंह लगन और सिंह राशि वाले, राशिफल बताने से पहले मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि मेरा जो यह राशिफल रहेगा यह लग्न पे ही आधारित होता है। अगर आपको आपका लग्न पता है, यानी पत्रिका का 5 नंबर से शुरुआत होता है तो वह लग्न होता है, तो वह सिंह लगन होता है, तो आप लग्न से ही मेरी भविष्यवाणी को देखिए। आपको अगर अपना लग्न नहीं पता है तो आप कुंडली की राशि या जन्म राशि से भी या चंद्र राशि से भी या नाम राशि से भी इस भविष्यवाणी को देख सकते हैं, सटीक ही बैठेगा। तो चलिए बढ़ते हैं। प्रिय सिंह लगन और सिंह राशि वाले, देखिए, जब फरवरी माह का शुरुआत होगा तो आपकी कुंडली में कुछ महत्वपूर्ण योगों का निर्माण होगा। सबसे पहला चीज देखिए क्या है कि राहु कर्म क्षेत्र में मित्र की राशि वृषभ में है, जो आपको कुछ नया करने की ओर प्रोत्साहित कर रहा है, लाइफ में आगे बढ़ा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मंगल अपनी राशि मेष में भाग्य स्थान में बैठा है, जो कॉन्फिडेंट और उच्च प्रकार के लोगों से आपका संपर्क भी स्थापित करवाएगा। यानी यह समय बहुत ही बढ़िया है। खास करके 22 फरवरी तक तो पदोन्नति या प्रमोशन के अच्छे योग देखने को मिलेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि 8 फरवरी और 10 फरवरी तक शनि और बृहस्पति जो है वह अस्तगत से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि 12 फरवरी से सूर्य जो है राशि को चेंज करेंगे। तो जब शनि और सूर्य गुरु का बल जब बढ़ना चालू होगा तो आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं दूर होने लगेंगी, वैवाहिक कार्यक्रम से रिलेटेड रिश्ते आने के योग बनने लगेंगे, और जिनके विवाह में परेशानियां रहती वह भी योग देखने को मिलेंगे कि कुछ अच्छे योग बनेंगे। मतलब यह स्पष्ट हो रहा है सिंह लगन और सिंह राशि वाले कि यह महीना आपके लिए शुभ है। अब ग्रहों की गोचर की बात को भी आपको समझनी चाहिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहला चीज देखिए क्या है कि 12 फरवरी से सूर्य जो है मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि यानी 7वें घर में चले जाएंगे, और जब 7वें घर में जाएंगे तो 4 फरवरी से 12 फरवरी तक बुधादित्य योग का भी निर्माण रहेगा। यानी इस समय लग्न पे सूर्य देखेंगे जो आपके आभा को बढ़ाने वाला रहेगा, क्योंकि केंद्र के मालिक केंद्र में आके अपनी राशि को देखेंगे तो केंद्र अधिपति राजयोग भी बनने का संजोग बन जाएगा। दूसरी बात देखिए यहां पे सिंह लगन और सिंह राशि वाले कि 22 फरवरी से मंगल जो है वो भाग्य स्थान यानी मेष राशि को छोड़ करके वृषभ राशि यानी आपकी कुंडली के 10वें घर में चले जाएंगे, जो अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल रहेगा अन्य अन्य क्षेत्रों की सफलताओं में, मतलब नौकरी और करियर से रिलेटेड। 4 फरवरी से बुध जो है वह कुंभ राशि को छोड़ करके वक्री अवस्था में पुनः मकर राशि में आ जाएंगे, और वक्री अवस्था में 6ठे घर में बुध, आपके कुंडली में बुध धन के भी कारक होते हैं और आय के भी कारक होते हैं, मतलब जबरदस्त धन की प्राप्ति करवाने वाला रहेगा। 21 फरवरी से
शुक्रदेव यानी दैत्यों के गुरु 7वें घर में चले जाएंगे। मैंने कहा कि विवाह के लिए बहुत अच्छे रिश्ते लाएंगे और दाम्पत्य स्थितियों को ठीक करेगा। तो ये रहा ग्रहों का गोचर का हाल। अब अन्य क्षेत्रों में अलग अलग स्थितियों पे हम लोग समझते हैं, करियर से लेकर के धन की बात अगर करेंगे। सबसे पहला चीज देखिए सिंह लगन और सिंह राशि वाले कि मंगल जो है भाग्य स्थान में मेष राशि में है। मतलब जो व्यक्ति सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, जो व्यक्ति कंस्ट्रक्शन, सेना संबंधित, गुप्तचर संबंधित, इनकम टैक्स से रिलेटेड, प्रॉपर्टी खरीद बिक्री का, कंस्ट्रक्शन, पॉलिटिक्स और साथ में जो है प्लेयर यानी खिलाड़ी वगैरह से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए पूरे महीने का समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। क्योंकि भाग्य स्थान में मंगल मेष राशि में रोचक बनाए हुए रोचक योग, और 22 फरवरी के बाद यह कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे। राहु के साथ अंगारक योग जरूर बनाएंगे, लेकिन कर्म क्षेत्र में राहु और मंगल क्या कोई योग ग्रह बैठ जाए तो लाभ ही फल देता है। यानी नए नौकरी के और नए कर्म क्षेत्रों के अवसर प्रारंभ होंगे, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित होगा और धन की कमी कहीं से भी नहीं होगी। और इन सभी क्षेत्र वालों के लिए तो शुभ योग देखने को मिल ही रहा है। जो भी व्यक्ति सरकारी कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड रहेंगे, मेडिकल इक्विपमेंट्स, डॉक्टरी, कांच के संबंधित काम, कपड़ों से रिलेटेड व्यवसाय या कागज के संबंधित कर्म क्षेत्रों से जो भी व्यक्ति रिलेटेड है, आपके लिए पूरे महीने का हाल शुभ और लाभकारी रहने वाला है। लेकिन 12 फरवरी तक थोड़ा ज्यादा बूम पोजीशन पे रहेगा। 12 फरवरी के बाद थोड़ा स्लो मोड पे आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि खराब रहेगा। ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहेगा। जो व्यक्ति फूडिंग से रिलेटेड है, आयुर्वेदिक काम से रिलेटेड है, खाद बीज के काम से रिलेटेड है, स्पिरिचुअल के काम से रिलेटेड है, शिक्षण संस्थान से, लॉ या जस्टिस के काम से रिलेटेड है, कृषि कार्य से कर्म क्षेत्रों में रिलेटेड है, यह पशुपालन करते हैं, आप लोगों की अगर मैं बात करना चाहूंगा तो 10 फरवरी के बाद बृहस्पति का नीच भाग राजयोग पूर्णतः एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि बृहस्पति का और शनि का सूर्य के कारण अस्तगत प्रभाव समाप्त होंगे। तो आप लोगों के लिए 10 फरवरी के बाद लाभ ही लाभ देखने को निश्चित तौर पे मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यहां पे यह भी देखने को मिलेगा कि 10 फरवरी के बाद जो भी व्यक्ति बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, जमीन की खरीद बिक्री या दलाली, पेट्रोलियम पदार्थ, चमड़ा, गुटखा व्यवसाय, शराब व्यवसाय, इसके अलावा लोहा से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, ट्रांसपोर्टिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, इसके अलावा जो है खुफिया विभाग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों की अगर मैं बात करना चाहूं तो 10 फरवरी के बाद सिंह लगन और सिंह राशि वाले समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा और अनेक प्रकार के उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित होंगे। मतलब आपका यह दिख रहा है सिंह लगन और सिंह राशि वाले कि आपका संयोग फरवरी माह में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब आते हैं जो भी व्यक्ति स्पा, ब्यूटी पार्लर, फैशन डिजाइनिंग, वाहन खरीद बिक्री, शोरूम, गायन के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में और इसके अलावा होटल्स मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट्स, फूडिंग, फैशन में बुटीक्स और जो भी व्यक्ति उन क्षेत्रों में है जो अन्य सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड होता है, मतलब होम डेकोरेशन के रिलेटेड प्रोडक्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताता हूं कि आपका 21 फरवरी के बाद जो है अचानक लाभ के योग बनेंगे। 21 फरवरी के बाद जो है अचानक सफलताओं के योग देखने को 100% मिलेंगे। मैं अनुरोध यही करूंगा कि जो भी इन क्षेत्रों में है आपको 21 फरवरी तक रिस्क नहीं लेना चाहिए, खर्च नहीं करना चाहिए व्यर्थ का, और साथ में जो है चिड़चिड़ापन नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि जो व्यक्ति लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर ट्रेडिंग से रिलेटेड है, आपके लिए गुड न्यूज यही है कि 10 फरवरी के बाद बल्ले बल्ले है। 10 फरवरी के बाद 100% रास्ता क्लियर ही क्लियर देखने को मिलेगा। प्रिय सिंह लगन और सिंह राशि वाले, अगर फरवरी माह में आपकी आय की स्थिति की चर्चा मैं करना चाहूं तो
तो आय का मालिक बुध जो है और धन का मालिक बुध जो है, उसकी स्थिति पे विचारणीय विषय को अगर मैं देखूं तो बुध जो है 4 फरवरी से वक्री होकर के छठे घर में आ जाएगा मकर राशि में। 4 फरवरी के बाद इतने पैसे आएंगे कि बैंक बैलेंस फुल हो जाएगा। स्टेटमेंट लोग मांग रहा है ना, पूरे अच्छे से दे दीजिएगा। रिश्तेदारों से लाभ के योग और पैसे जो फंसे हुए थे वह भी प्राप्त होने लगेंगे। नौकरियों में व्यापार में बदलाव जो करना चाहते थे उससे भी पैसे निकलने प्रारंभ हो जाएंगे। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भी पैसे आने प्रारंभ हो जाएंगे। मतलब पैसे का बौछार ही हो जाएगा, यह दिखता है सिंह लगन और सिंह राशि वाले 4 फरवरी के बाद। लेकिन एक बात सुन लीजिए, बुध आपकी कुंडली में वाणी के भी कारक होते हैं, और जब बुध वक्री होता है ना तो इंसान को बलर बलर ज्यादा बोलने का ना शिकायत देता है। तो आप ना अपना वाणी पर कर लीजिएगा नियंत्रण, अगर नहीं करिएगा तो आप समझिएगा मेरा काम बताना है। यानी शांत रहिएगा, सोच सोच के बोलिएगा, नहीं तो जो देने वाला है ना ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में वो भी चल जाएगा, याद रखिएगा। प्रेम संबंध और मित्र संबंध की बात अगर करूं और विदेश यात्रा की, तो पूरे महीने 4 फरवरी के बाद विदेश यात्राओं के योग बहुत ही अच्छे मिलेंगे। 4 फरवरी के बाद विवाह के बहुत ही रिश्ते आएंगे और 21 फरवरी के बाद विवाह सेट भी हो जाएगा। 4 फरवरी के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़े थोड़े सुधार आने चालू होंगे और 21 फरवरी के बाद जो भी दाम्पत्य जीवन में विवाद या परेशानियां चल रही थी वह भी ठीक हो जाएंगे। भाई बहनों से रिश्ते बहुत ही अच्छे रहेंगे। सरकार के द्वारा भी रिश्ते बहुत ही अच्छे रहेंगे। रिश्तेदारों के द्वारा आपको लाभ और उन्नति और सफलता के योग, खास करके आपसे जो छोटे भी पड़ते हैं भाई बहन और रिश्तेदार भी, 21 फरवरी के बाद तालमेल बहुत ही बढ़िया होगा। लेकिन 4 फरवरी के बाद आपको बड़े भाई बहनों का, मित्रों का या घर के बाहर के लोगों का सहयोग देखने को मिलेगा। एक बात यहां पे बताना चाहता हूं, 4 फरवरी के बाद नाजायज रिश्ते भी आपके जो है अधीन में आने प्रारंभ हो जाएंगे। तो 4 फरवरी के बाद जो है ना सिंह लगन और सिंह राशि वाले नाजायज रिश्तों के चक्कर में मत पड़िएगा, बच के रखिएगा। ऐसा संजोग बनेगा कुछ न कुछ आकर के राहु केतु बन के जिंदगी में सवार हो जाएगी या हो जाएगा। इन सभी चीजों से बच करके रहिएगा। पूरे महीने माता और पिता से रिश्ते बहुत ही बढ़िया रहेंगे। जो वाहन लेना चाहते हैं या तो आप अपॉइंटमेंट दे दीजिएगा, मतलब अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, पैसा देकर उसको बुक कर लीजिएगा, और नहीं तो डायरेक्ट ही आप अचानक खरीद करके उसको ले आइएगा। पिता आपके कर्म क्षेत्रों में सपोर्ट करेंगे, बड़े बड़े लोगों से संपर्क जो स्थापित होंगे। माता भी धन की प्राप्ति निश्चित तौर पे देंगी आपको। प्रेम संबंधी की स्थितियां पूरे महीने बहुत ही अच्छा रहेगा। जिनको संतान की समस्याएं हो रही थी या संतान के फ्यूचर को लेकर के चिंतित में थे, तो प्रिय सिंह लगन और सिंह राशि वाले 10 फरवरी के बाद भूल जाइए कि संतान को किसी प्रकार का भी समस्याएं होगा। आप तनाव मुक्त रहिए। 10 फरवरी के बाद आपके संतान का रास्ता उन्नति खुलने का निश्चित तौर पे देखने को मिलेंगे। मैं अगर बात करना चाहूं उन लोगों के लिए जिनका स्वास्थ्य संबंधित या कर्ज के ऋण से परेशान थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं सिंह लगन और सिंह राशि वाले, इतने पैसे आ जाएंगे मंथ का शुरुआत में ही कि आप कर्ज की मुक्ति कर दीजिएगा। पूरे महीने शरीर के वजन को कम करने का प्रयास जारी रखिए, क्योंकि आपके मन में यह चीज आ चुका है। फिर भी थोड़ा हार्ट में पेन होगा, पैरों में कष्ट होगा, स्किन रैशेस, खुजली की समस्याएं देखने को मिलेंगी। तो आपको क्या करना चाहिए, अब उपाय की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, यह तो कर कन्फर्म है कि शनि और गुरु जो है अस्तगत है 10 फरवरी तक। तो 10 फरवरी तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जो है कर लीजिए और शिवलिंग पे जल भी चढ़ा दीजिए। 10 फरवरी तक चंदन का तिलक लगा लीजिए। 10 फरवरी के बाद गणेश चालीसा पूरे महीने पढ़िए, दुर्गा चालीसा पूरे महीने पढ़िए। नहीं कुछ हो पाता है तो दुर्गा जी को या काली जी को अड़हुल का फूल या लाल गुलाब आप चढ़ा दीजिए, यह भी लाभ दे देगा। इसके अलावा जो है पिता के सामने बहस मत कीजिएगा, कुछ मोटा अमाउंट आपको पिताजी आपको दे देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरे महीने को शुभ बनाना चाहते हैं ना, तो आटे का गोल गोल दाना बना करके ना प्रत्येक दिन मछलियों को तालाब या नदी में डालना चालू करिए। इससे क्या होगा ना कि एक जो संपत्ति में बाधाएं हो रही थी या वाहन लेने में जो बाधाएं हो रही थी ना, और अंदर से जो डर हो रहा था ना कि शत्रु परेशान करेगा, शत्रु खुद ही परेशान हो जाएगा। ये उपाय करिए सिंह लगन और सिंह राशि वाले। प्रिय सिंह लगन और सिंह राशि वाले, फरवरी माह का राशिफल मैंने बता दिया, उपाय भी बता दिया, किस समय सावधान रहना है आपको यह भी बता दिया। अब मैं अनुरोध करता हूं
कि चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आएंगे आपके पास अगली वीडियो में और बहुत अच्छे और ज्ञानवर्धक जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। ऊपर वाला का जब साथ होता है तो नीचे वाला कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। धन्यवाद।